Hi, welcome to Next Civil Engineer. Today we are going to discuss what is self-compacting fiber reinforced concrete. तो आइए देखते हैं कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या होती है। एज नेम इंडिकेट्स सेल्फ कॉम्पैक्टिंग मतलब ये अपने आप कॉम्पैक्ट होने वाली कंक्रीट होगी, बट इसमें फाइबर है, मीन्स फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट है। इसमें फाइबर मटेरियल इसमें डाला गया है, फाइबर या फिर वो ग्लास का फाइबर हो सकता है, स्टील फाइबर हो सकता है। देर आर डिफरेंट fibrous materials available which can be used in preparation of self compacting fiber reinforced concrete. कन्वेंशनल कंक्रीट के बाद सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इनोवेशन हुआ। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए इनोवेशन करना पड़ा क्योंकि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर राइट साइड जो इमेज है वो एक डेंस स्टील वर्क दिख रहा है इमेज में। तो जब इतना ज़्यादा स्टील वर्क होगा, स्टील बहुत जल्दी स्टील इसमें पास में स्टील होगा, तो वहाँ पे आप कॉम्पैक्शन नहीं कर पाएंगे कन्वेंशनल कंक्रीट का। इसलिए हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है। राइट साइड में जो है वो स्ट्रक्चर है जिसका स्टील वर्क किया हुआ है, और उसके लेफ़्ट साइड में जो इमेज डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इमेज डिस्प्ले हो रहा है। आइए देखते हैं हम कि SCFRC विच इज़ दैट इज़ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट जो है वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट ही होती है बेसिकली, लेकिन उसके अंदर हम लोग फाइबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके बेनिफिट क्या है कि ये फ्रेश स्टेट में होगी तो सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के जैसा बिहेव करेगी और उसका हमें एडवांटेज मिलेगा, मतलब कॉम्पैक्शन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये हार्ड स्टेज में जाएगी तो उसका परफॉर्मेंस जो है कंक्रीट का वो और ज़्यादा इन्हांस होके मिलेगा। SCFRC रिलेटिवली न्यू टाइप है कंक्रीट की, जिसकी फ्लोएबिलिटी जो है वो बहुत हाई होती है और कोहेसिवनेस भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट। SCFRC सेवरल इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल बेनिफिट्स भी ऑफ़र करती है, जैसे कि फाइबर्स जो हम लोग इसमें ऐड करते हैं इस कंक्रीट के अंदर वो एक्ट करते हैं एज ए क्रैक अरेस्टर एंड इम्प्रूव करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ इन द हार्डेंड स्टेट में। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इनोवेटिव टाइप की कंक्रीट है जो कि एबल होती है सेल्फ फ्लो होने में, और जहाँ पे भी फॉर्म वर्क कंजेस्टेड रिइंफोर्समेंट होता है वहाँ पे कॉम्पैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप सेल्फ कॉम्पैक्ट हो जाती है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं SCFRC के लिए, डैट इज़ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। तो एज वी ऑल नो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी कंक्रीट और conventional concrete we need cement, aggregates, water, maybe admixture, and in this fiber reinforced concrete we also need fibers may be of steel or glass, carbon etc. सीमेंट में SCFRC प्रिपेयर करने के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग 43 या फिर 53 ग्रेड का यूज़ करते हैं। जनरली 3 टाइप्स की होती है सीमेंट्स, 3 टाइप की उसकी ग्रेड होती है, 33 ग्रेड होती है, 43 ग्रेड होती है और 53 ग्रेड होती है, बट यहाँ पे 33 ग्रेड यूज़ नहीं होगी। एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट इसमें यूज़ करेंगे हम लोग जिसकी साइज़ 20 mm हो, नॉर्मल 20 mm साइज़ का कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं। फाइन एग्रीगेट जिसका साइज़ जो है पार्टिकल्स का वो स्मॉलर दैन 0.125 mm होना चाहिए। केमिकल एडमिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिसाइज़र, सुपर प्लास्टिसाइज़र एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, या तो एक्सेलरेट करने के लिए
या फिर रिटार्ड करने के लिए उसका टाइम, और वर्केबिलिटी को भी साथ ही साथ इन्हेंस करते हैं। मिनरल एडमिक्सचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मिनरल एडमिक्सचर्स में फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम, स्टोन पाउडर्स जनरली यूज़ होते हैं। SCFRC का बेसिक प्रिंसिपल सेम एज है कन्वेंशनल कंक्रीट के लिए की तरह, सेम कंपोनेंट होता है जो कन्वेंशनल कंक्रीट में यूज़ होता है। सुपर प्लास्टिसाइज़र इसमें वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐड किया जाता है। और हाई पाउडर कंटेंट, जैसे कि मिनरल एडमिक्सचर्स जो हैं उसमें हमारा स्टोन पाउडर होता है, तो अगर उसका हाई पाउडर कंटेंट डालेंगे तो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, कोर सेग्रीगेट को लुब्रिकेट करेगा, यानी वर्केबिलिटी उसकी इन्हांस होके मिलेगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के क्या क्या हैं। पहला क्राइटेरिया है फिलिंग एबिलिटी। ये मेज़र्ड की जाती है स्लम्प फ्लो से या फिर जे रिंग टेस्ट से। स्लम्प फ्लो की वैल्यू इसमें 550 टू 850 mm होनी चाहिए। पासिंग एबिलिटी मेज़र्ड की जाती है एल बॉक्स और जे रिंग से। देन रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन, रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन मेंटेन करता है होमोजेनिटी थ्रू आउट मिक्सिंग। ये मेज़र्ड किया जा सकता है बाय फनल टेस्ट। टेस्ट मेथड में देखते हैं हम लोग, एज वी ऑल नो स्लम्प फ्लो टेस्ट फॉर मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखते हैं स्लम्प फ्लो टेस्ट, ये आप देख रहे हैं स्लम्प फ्लो टेस्ट है। ये फील्ड टेस्ट है। स्लम्प फ्लो टेस्ट यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग मटेरियल सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस को अगर टेस्ट करना है तो हम लोग ओ शेप्ड फनल यूज़ करेंगे या फिर वी शेप्ड फनल यूज़ करेंगे। और एग्रीगेट्स जो यूज़ करेंगे उसका साइज़ लेस दैन 20 mm होना चाहिए। ये फनल टेस्ट का अपैरेटस है। एल बॉक्स टेस्ट भी यूज़ होता है इसके लिए। एल बॉक्स टेस्ट का सेटअप है ये। फाइबर्स जो यूज़ होते हैं SCFRC के प्रिपरेशन में वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर, नाइलॉन्स भी एज ए फाइबर यूज़ होते हैं SCFRC में। एस्बेस्टस फाइबर्स भी आजकल यूज़ हो रहे हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर। स्टील फाइबर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। कार्बन फाइबर्स भी इस पिक्चर में जो दिखाया गया है यहाँ पे कार्बन फाइबर्स एज ए रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट स्लैब यूज़ किया गया है इन एडिशन टू रेनफोर्समेंट बार्स। ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है जो लिया गया है एक पार्टिकुलर सेक्शन का, पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का ऑफ ग्लास। उसमें आप देख सकते हैं कि फाइबर्स जो हैं वो फाइबर्स दिख रहे हैं, इंडिकेट किए गए हैं, और मैट्रिक्स यानी कि जो मिक्सचर है वो फाइबर्स मैट्रिक्स के बीच में फाइबर्स हैं, तो वो क्या काम करेंगे, वो काम करेंगे एज ए क्रैक अरेस्टर और कंक्रीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, कंक्रीट में क्रैक्स कम आएंगे। वर्केबिलिटी, as we all know workability is very important for any concrete because वर्केबिलिटी से ही क्या होता है कि जितनी वर्केबल कंक्रीट होगी उतना ही उसको प्लेस करने में, कॉम्पैक्ट करने में आसानी होगी। स्लम्प फ्लो वैल्यूज़ भी दिए गए हैं बहुत सारे अलग अलग कंक्रीट के लिए, लाइक सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए स्लम्प फ्लो का जो रेंज होता है वो 550 टू 850 mm होता है। उसी तरीके से SCPFRC दैट इज़ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग पॉलिस्टर फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए भी है, और SCSFRC दैट इज़ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ये टेबल के अंदर डिफरेंट टेस्ट और उनके रेंज बताए गए हैं स्लम्प फ्लो इन mm में। हार्डेंड प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की जो होती है वो 7 डेज़ में 22.5 मेगा पास्कल होती है,
और SCPFRC की 24 हो जाती है, डैट इज़ इंक्रीज़ कर जाती है। और वहीं पे SCSFRC की देखें तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, डैट इज़ 27.7 मेगा पास्कल हो जाती है। इसी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट किया गया है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट किया गया है, जो आप 7 डेज़ 28 डेज़ पे टेबल के अंदर देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज, सो दैट यू कैन गेट आइडिया। एडवांटेज, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, जैसे कि हाई टेंसाइल और हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, होमोजिनिटी अच्छी है, बेटर कॉम्पैक्शन होता है स्पेशली इन द एरियाज ऑफ डेंस रेनफोर्समेंट सेक्शन, हाई पोस्ट क्रैकिंग रेजिस्टेंस है इसका, टफनेस इंक्रीज है और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा है। एज देयर आर मेनी एडवांटेज देर इज़ सम डिसएडवांटेज ऑल्सो, फाइबर एडिशन रिड्यूस कर देता है वर्कैबिलिटी को, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, जो मेजर डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का यूज़ आजकल शीट पाइल्स में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरलेज ऑफ रोड में हो रहा है, एयर फिल्ड पेवमेंट्स में हो रहा है, ब्रिज डेक्स बनाने में भी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का यूज़ हो रहा है, टनल सेगमेंट्स में भी दिस कंक्रीट का ये कंक्रीट यूज़ होता है। आप देख सकते हैं प्री स्ट्रेट शीट पाइल्स कास्ट विथ SCFRC। I hope SCFRC, that is self compacting fiber reinforced concrete, is clear to you. Thank you for watching. Stay connected. Thanks. Jai Hind.